स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश की सियासत का संग्राम लगातार जारी है। बड़े घटनाक्रम की अगर बात कर लें तो आज सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से सुबह मुलाकात की सीएम की सिफारिश पर। इसके बाद राज्यपाल ने सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। वहीं इन मंत्रियों के विभाग को मौजूदा मंत्रियों को दे दिया गया है। बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक विधायकों का भोपाल आना भी टल गया है। पहले यह खबर थी कि विधायक आज भोपाल पहुंचेंगे। इनके साथ बीजेपी के लोग भी हैं, बीजेपी के 2 नेता भी इनके साथ हैं। और इस बीच बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिंधिया समर्थकों से मुलाकात की है। राज्यपाल से सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। उधर बेंगलुरु गए कांग्रेस के जीतू पटवारी लखन यादव भोपाल लौट आए। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश से कुल 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने का जो ट्वीट आया था, इस मामले में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। स्पीकर एनपी प्रजापति के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया था। साइबर क्राइम पुलिस में इसको लेकर बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दी गई है। संचालक सुरक्षा विधानसभा AK शर्मा ने इसकी शिकायत की है। विधानसभा सत्र को स्थगित करने का ट्वीट किया गया था। इधर बड़े उलटफेर के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को पद से बर्खास्त कर दिया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रभु राम चौधरी के पास अब केवल विधायक का पद रह गया है। इन मंत्रियों को हटाने को लेकर सीएम कमलनाथ ने लालजी टंडन से काफी पहले सिफारिश कर दी थी। वहीं मौजूदा मंत्रियों को इन मंत्रियों वाले विभाग के प्रभार दे दिए गए हैं। विजय लक्ष्मी साधो को महिला बाल विकास विभाग, तो गोविंद सिंह को खाद्य नागरिक आपूर्ति, ब्रिजेंद्र सिंह राठौर को परिवहन मंत्रालय, सुखदेव पांसे को श्रम विभाग, तो जीतू पटवारी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं किन किन की छुट्टी हो गई, बर्खास्त किन को कर दिया गया। वहीं विधानसभा में स्पीकर एनपी प्रजापति ने भी 6 विधायकों का 3 घंटे तक इंतजार किया। इनको पहले वक्त दिया गया था, इसलिए इनका इंतजार किया गया, लेकिन ये पहुंचे नहीं। स्पीकर का कहना था कि 6 विधायकों को मिलने के लिए समय दिया गया था। ऐसे में अब जिन विधायकों को कल समय दिया गया है उनसे वे मुलाकात करेंगे। जो विधायक आज नहीं आए हैं उनको स्पीकर बाद में मिलने का समय देंगे। स्पीकर का कहना था कि जैसे कोर्ट नई तारीख देता है वैसे ही 6 विधायकों को नई तारीख दी जाएगी। विधिवत प्रक्रिया के तहत 6 विधायकों को नोटिस जारी किया था। तदनुसार मैं 3 घंटे बैठकर यहाँ इंतजार, किंतु आप स्वयं देख रहे थे कोई नहीं आया। जब तक नियम प्रक्रिया में वो आकर अपनी बात नहीं करेंगे और जिस नियम प्रक्रिया से मैं बंधा हुआ हूँ, संविधान ने मुझे बांध रखा है, उसकी पूर्ति करना आवश्यक है और इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। चलिए, कल दूसरों को तारीखें दी है, कल फिर इंतजार करूंगा। इनका नंबर कब आएगा? वैसे आज जो आज नहीं है, अगली तिथि दूंगा। कोर्ट में क्या होता है, अच्छा अगली तारीख दूंगा। धन्यवाद। इधर बर्खास्त किए गए मंत्रियों की नेम प्लेट पर कागज चिपका दिया गया है। इमरती देवी, गोविंद सिंह की नेम प्लेट छुपा दी गई। विधायकों के बंगले पर जो नेम प्लेट लगी थी उसके ऊपर कागज चस्पा कर दिया गया। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता का कहना था कि विधायकों को बीजेपी ने बंधक बनाकर रखा है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से कहा कि विधायकों को छुड़ाने के लिए कानूनी विकल्पों पर पार्टी विचार कर रही है। बैंगलोर से आज कांग्रेस के विधायकों का भोपाल आना था, लेकिन ये कार्यक्रम फिर टल गया है और कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, विधायक हैं कि आ नहीं रहे, कैसे आएंगे? देखिए, विधायक कैसे आएंगे? कोई बंधक
जिसको अगवा करके बंधक बना के रखा हुआ है वो कैसे आएगा। आपने कल ही देखा किस तरह से हमारे विधायक मनोज चौधरी के पिताजी जब पहुंचे, नारायण चौधरी, उन्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। वहां पुलिस से लेके बीजेपी के गुंडों ने अगवा करके विधायकों को रखा हुआ है। तो फिर जब तक बीजेपी और उनके नेता नहीं चाहेंगे वो कैसे आएंगे। तो आज वो आने वाले थे, पर आप सब जान रहे हैं कि कैसे पहले 2 बजे कहा गया, फिर 5 बजे कहा गया, फिर कुल मिला के कहा गया कि कोई नहीं आ रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है, सिंधिया जी डरे हुए हैं। इन 19 लोगों 22 लोगों के साथ धोखा हुआ है। उनको ये नहीं कहा गया था कि सिंधिया जी बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि वो उस सिंधिया जी को जानते हैं जो कांग्रेस का झंडा उठाया करते थे, जो गांधीवादी विचारधारा को अपनाते थे। पर आज वो बीजेपी का गमछा लटकाए हुए हैं, गोडसेवादी विचारधारा को अपनाए हुए हैं। ऐसे में ये विधायक जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिताया है, लाठी खाई है उनको जिताने में, रात रात प्रचार करा है, और 15 साल बीजेपी के हाथों लात, घूसे, लाठी, झूठे केस खाए हैं। ऐसे में विधायक कोई भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता है। लेकिन मैडम अभी तक ये लोग लौट कर नहीं आए, आगे क्या? क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने भी नोटिस जारी किया था और कहा था कि 2 दिन के अंदर पेश। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी कह रहे हैं कि विधायक उनके साथ है, तो क्या डर है? उन्हें रेजिग्नेशन भी दे दिया है, जैसा कि ये बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह रेजिग्नेशन लेके गए थे कि ये तमाम विधायकों के रेजिग्नेशन है, 22 विधायकों के। तो जब रेजिग्नेशन भी जैसा वो कह रहे हैं, अगर उनकी बात माने तो रेजिग्नेशन भी दे दिया, तो वो क्यों डर रहे हैं उनको लाने के लिए? लाए वो यहाँ, भोपाल उनका घर है, उनके रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं। अभी 1-2 विधायकों के रिश्तेदार मुझे मिले कि एक बार बात तक नहीं हुई, वो एक झलक देखना चाहते हैं अपने बेटे के, अपने भाई के, पर नहीं, डर है इनको कि विधायक अपनी मन की बात करेगा, विधायक एक निर्णय लेगा जब वो खुली हवा में सांस लेगा, पर बंधक बना हुआ, ना वो किसी से बात कर पा रहा, ना कुछ बता पा रहा उसके साथ क्या बीत रही है। तो मैडम, क्या इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट या कुछ अन्य कानूनी विचारों पर? देखिए, कल ही जिस तरह की घटना हुई उसके बाद मनोज चौधरी के पिताजी ने जाके FIR दर्ज कराई है कर्नाटक में, और साथ ही कल हमारे सीनियर लीडर्स ने, विवेक तनखा जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो खटखटाएंगे, जरूर कांग्रेस इस और एक्शन लेगी। तो आज जिन विधायकों को आना था उनका कार्यक्रम टल गया है और अब कांग्रेस इस मामले पर विचार कर रही है कि विधायकों को छुड़ाने के लिए किस तरीके से कोर्ट की मदद ली जाए। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस बीच राज्यपाल लालजी टंडन से सीएम ने मुलाकात की है। सीएम ने 3 पन्नों का पत्र उन्हें सौंपा है। सीएम ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही विधायकों को कैद करने की बात भी इसमें लिखी है। वापस लाया जाए, ये मैंने मांग रखी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात हुई क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो राज्यपाल के भाषण पर होगा, बजट पर होगा, ये तो होगा, पर ये तभी संभव है जब स्वतंत्र रूप से विधायक, आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए, उनकी बात सुन। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोरोना वायरस का भी खतरा है क्या? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। बीजेपी ने एमपी से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सुमेर सिंह सोलंकी, रंजना बघेल ने भी नामांकन दाखिल किया। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के आला नेता मौजूद थे। उधर संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने स्पीकर एनपी प्रजापति से मुलाकात की है। गोविंद सिंह ने विधायकों के इस्तीफे पर एतराज जताया, इसके साथ ही इसकी जांच कराने की मांग की। इसके अलावा गोविंद सिंह ने बजट सत्र की तारीख बढ़ाने पर विचार करने की बात कही। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के चलते बजट सत्र को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि इस मसले पर सीएम फैसला लेंगे। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच में अब कांग्रेस ने विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों को आगे बढ़ाए जाने की
मांग की और इसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे कोरोना वायरस को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना वायरस का खतरा क्या विधानसभा सत्र पर भी दिख सकता है? कोरोना वायरस का समूचे विश्व में खतरा है और इसी कारण हरियाणा विधानसभा, दिल्ली और कई जगह विधानसभा में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए विधानसभा निलंबित की गई हैं। हमें जानकारी मिली है कि 1-2 दिन में बम्बई और राजस्थान की विधानसभा में भी निलंबित करने का प्रस्ताव आने वाला है। जैसे वहाँ से हमारे मित्रों से जानकारी प्राप्त हुई, उससे मध्य प्रदेश में भी ये कई संक्रमित रोगी पाए गए हैं। अगर इस प्रकार विधानसभा लगातार चलती रही तो हो सकता है लोगों को खतरा हो, लोगों के मध्य प्रदेश के नागरिकों के भले जीवन सुरक्षा का सवाल प्रथम है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी से लोगों ने कई वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने सलाह दी है कि अभी विधानसभा का सत्र अगर पोस्टपोन किया जा सकता है तो करना चाहिए। सर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि फ्लोर टेस्ट तो साबित करे कांग्रेस। फ्लोर टेस्ट तो अब आ रहा मौका, 16 तारीख को राज्यपाल का भाषण है, उसके बाद 18 बजट पेश होगा। बजट पेश के बाद राज्यपाल महोदय के भाषण पर वोटिंग मांग ले, उससे सिद्ध हो जाएगा किसके पास बहुमत है। लेकिन बजट सत्र की तारीखों को तो आगे बढ़ाए जाने की बात कर रही है सरकार। अभी ऐसी मुझे ठीक से कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी मांग की गई है, और अगर माननीय मुख्यमंत्री उचित समझेंगे वैसा निर्णय लेंगे। सर, इसके अलावा आपने विधानसभा स्पीकर से भी अभी मुलाकात की और 19 विधायकों के इस्तीफों को लेकर कोई ज्ञापन दिया है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है कि जितने विधायकों के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपे हैं, कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून पसीने से जो विधायक बने थे, उन्होंने अगर उनके प्रति इस प्रकार की जानकारी है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनको इस्तीफे सौंप कर जमा कराए, तो मैंने उनसे निवेदन किया है नियम प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी ने अपनाएं और उनसे जैसा कि प्रावधान है संचालन विधानसभा संचालन नियम प्रक्रिया में, उसके तहत ही आप 1 to 1 चर्चा करके तभी कोई निर्णय लें। हो हमारा मानना है कि जितने भी विधायक गए हैं लोभ लालच में, दबाव में, और उनको कर्नाटक में बंद कर दिया गया है। विधायक के पिता जो मनोज चौधरी हैं, उन्होंने अपने पिताजी नारायण सिंह जी मिलने गए थे, उन तक को नहीं मिलने दिया। चौतरफा पुलिस लगा दी है, मोबाइल बंद कर दिए गए हैं, जैमर लगा के मोबाइल में चर्चा नहीं हो पा रही है। इस प्रकार हमें प्रश्न उठता है और सकल सवाल यही है कि बिना दबाव के जो लोग गए नहीं, इसलिए अध्यक्ष महोदय को उनकी स्वेच्छा से 1 to 1 चर्चा करें कि उनकी स्वेच्छा से अगर उनका इस्तीफा है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं। सर, खबर तो इस बात को लेकर भी है कि सभी 19 विधायकों को आज भोपाल लाया जाएगा और राज्यपाल के सामने, वो विधानसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा। हाँ, तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने नोटिस दिया है, तो जब उनको नोटिस दिया, अपनी बनवाई बंजन को समय दिया है, उस हिसाब से अपनी बात कहें, जायज होगी तो अध्यक्ष महोदय नियम कायदे के तहत मानने को बाध्य हैं और रहेंगे। तो सरकार की मंशा है कि अब प्रदेश पर भी कोरोना वायरस का असर दिखाई दे रहा है और इसी के चलते विधानसभा के बजट सत्र को स्थगित कर देना चाहिए। साथ ही विधानसभा स्पीकर से इस बात की भी मांग की गई है कि 19 विधायकों के इस्तीफों की जांच के बाद ही उस पर फैसला हो। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। राज्यसभा की सीट से शुरू सियासी भूचाल की हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए एमपी का सियासी महासंग्राम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजर बट्टू सम्मेलन और गेर को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर यह फैसला लिया गया है। रंग पंचमी के मौके पर गेर निकलनी थी लेकिन गेर नहीं निकलेगी। बजर बट्टू सम्मेलन भी जो कि बड़ा फेमस है होता है और इसमें अलग अलग पात्र आते हैं और हंसी ठिठौली होती है, लेकिन दोनों कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप हर तरफ देखने को मिल रहा है और हर तरफ इसके मरीज सामने आ रहे हैं और सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग ना जाएं, तो ऐसे में इंदौर का गेर जो रंग पंचमी के मौके पर जो आयोजन होता है उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है, वो भी नहीं होगा, उसे रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इससे पहले संभवतः ऐसा कभी मौका आया नहीं था जब गेर को निरस्त किया गया हो, लेकिन कोरोना वायरस के चलते गेर को रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में जो गेर निकाली जाती है उसे निरस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अरुण, ये बड़ी खबर बजरबट्टू सम्मेलन के साथ साथ गेर जो इंदौर की पहचान है, जो इंदौर की शान कही जाती है, लेकिन कोरोना के चलते इसे निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बजरबट्टू जो सम्मेलन है ये भी इंदौर की अब परंपरा है और मालवा की खास परंपरा रहती है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय एक अलग अंदाज में नजर आते हैं और बड़ी संख्या में लोग हाथी घोड़े और जो एक बड़ा सम्मेलन होता है और उसमें एक बड़ी रैली के रूप में लोग जाते हैं, एक शोभा यात्रा जिसमें निकाली जाती है, इसमें बग्घियां भी होती हैं और घोड़ों पर भी लोग और ऊंटों पर भी लोग नजर आते हैं। अलग अलग अंदाज में ये लोग रहते हैं और रंग पंचमी एक दिन पहले बजरबट्टू सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, वो भी कोरोना वायरस के चलते निरस्त कर दिया है। उसको आज रात में निकलना था और कल जो गैर रंग पंचमी निकाली जाती है, 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और मालवा की एक परंपरा है ये गैर रंग पंचमी में निकलती है और ये यूनेस्को में इस बार शामिल होनी थी और विदेशी मेहमानों को भी पहुंचना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उसको भी निरस्त कर दिया गया है और आज ही ये फैसला लिया है कि इसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे जिससे कोरोना के फैलने का खतरा रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए इसको भी निरस्त करने का फैसला लिया गया है और अब ये दोनों सम्मेलन नहीं हो पाएंगे। ऐन मौके पर इसको निरस्त किया गया। बजरबट्टू भी आज बता रहे हैं कि आप होना था और ऐन मौके पर निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है और इसके बाद कलेक्टर ने इसको निरस्त करने का फैसला किया है, क्योंकि दोपहर में ही कलेक्टर, आईजी और डीआईजी ने पूरे मार्ग का निरीक्षण किया था और एक परमिशन जो होती है गैर निकालने की, वो सभी जो फाग यात्राएं होती है उनको दी गई थी, जो अलग अलग जगह से गैर निकलती है उनको परमिशन भी दी गई थी। लेकिन जिस तरह से एडवाइजरी जारी हुई है और केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय से जो निर्देश मिले और मध्य प्रदेश सरकार ने भी निर्देश दिए, उसके बाद इसको निरस्त करना पड़ा और इन मौके पर इसको निरस्त करना पड़ा, जबकि तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विदेशी मेहमानों को बैठने की व्यवस्थाएं भी हो गई थी और जो फाग यात्राएं जो निकलनी थी वो भी उनको भी परमिशन मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद अचानक से ये हुआ और तत्काल इसको निरस्त करने का फैसला लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंडियन ऑयल BS6 ईंधन के साथ मध्य प्रदेश में स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक V सतीश कुमार ने बताया कि अपने 1616 रिटेल आउटलेट्स के नेटवर्क के जरिए कंपनी BS6 पेट्रोल और डीजल को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानकों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। BS6 ईंधन में सल्फर की मात्रा 10 ppm होगी, यानी कि नए ईंधन में BS6 मानकों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। Indian Oil, true to its vision statement that it is the energy of India and strives to become a globally admired company, has been making strides in this direction to fulfill the requirements of the energy needs of our countrymen. We strongly believe, apart from our business, we believe in Pehle Indian, Fir Oil. All our business propositions and processes are focused towards Indian. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, उस पर छत्तीसगढ़ की खबरें देखेंगे।
राज्यसभा की सीट से शुरू सियासी भूचाल की हर खबर, समर्थित विधायक हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए एमपी का सियासी महासंग्राम।